अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? मित्रों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अच्छे लोग अधिकतर दुखी रहते हैं और पापी लोग मौज उड़ाते हैं। परंतु इसके दो कारण हैं। आज मैं उन दोनों कारणों को विस्तार से बताने का प्रयास करूंगी। तो आइए जानते हैं कि अच्छे लोगों को भगवान क्यों दुख देता है। एक बार की बात है, किसी नगर में अपनी छोटी छोटी 3 बच्चियों के साथ एक विधवा स्त्री रहती थी। जवानी में ही उसके पति गुजर गए। 3 छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार बेचारी उस अबला पर डाल गए। तीनों बच्चों को लेकर वो विधवा जाए तो कहाँ जाए, कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ करने नहीं देती थी। बेबस लाचारी, उस महिला का कोई सहारा नहीं था। वो अपने पति को याद कर करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में बीमार पड़ गई। ऊपर से उन बच्चियों की चिंता थी कि क्या होगा, कैसे इनका पालन पोषण होगा। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वो एक दिन उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसका अंत समय निकट आ गया था। धर्मराज का एक दूत उससे विधवा स्त्री के प्राण लेने के लिए धरती पर आया। वह उस स्त्री के प्राण लेना चाहता था, परंतु वहाँ का नज़ारा देखकर वह खुद दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि महिला जमीन पर अचेत पड़ी है। उसकी तीनों बच्चियाँ उसके ऊपर सर रखकर पड़ी हुई थी। सबसे छोटी बच्ची उसके स्तन से लिपटी हुई थी। यह करुणामयी दृश्य देखकर देवदूत के हृदय में दया आ गई। उससे उन बच्चियों की दशा देखी नहीं गई। एक बच्ची रो रोकर अपनी माँ को जगा रही थी। दूसरी रोते रोते माँ के ऊपर ही सर रख कर सो गई थी। देवदूत ने सोचा, इन बच्चियों का पिता पहले ही मर चुका है। अब यदि मैं इस स्त्री के प्राण लेकर गया तो यह बच्चियाँ किसके सहारे रहेंगी? कौन इन्हें पालेगा और कौन इनका भरण पोषण करेगा? यही बातें सोच सोचकर देवदूत उनके प्राण बिना लिए ही वापस चले गए। धर्मराज ने पूछा कि तुम तो धरती पर उस स्त्री के प्राण लेने गए थे, तो खाली हाथ ही लौट आए। देवदूत ने कहा, मैं क्या करता यमराज, मेरी जगह आप भी होते तो उन अबोध बच्चियों का दुख नहीं देख पाते। जब मैं उसके प्राण लेने गया तो मैंने देखा कि उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां उसके ऊपर पड़ी बिलख रही थीं। उन्हें कोई वहां देखने वाला भी नहीं था। यदि ऐसे में मैं उस महिला के प्राण को ले आता तो उन बच्चियों को कौन देखता, कौन उन्हें पालता, कौन उन्हें पूछता? पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के कोई किसी का सहारा नहीं होता। यदि कोई किसी की मदद भी कर देता है तो वो बदले की उम्मीद करता है या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबा कर रखना चाहता है। स्वामी, मैं चाहता हूँ कि उस महिला को थोड़ा जीवन और दिया जाए ताकि वह अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, पार्षद ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में ना कोई एक क्षण घट सकता है और ना कोई बड़ा हो सकता है। उनकी मर्जी के बिना तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते हो, समय से पहले न मार सकते हो। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधाता के लेख को बदलने वाले? तुमने उस महिला को ना लाकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। जाओ, जिस पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी इतनी ममता है, इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगो। देवदूत कहने लगा, हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? तब धर्मराज कहते हैं, हे दूत, जब तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर खिलखिला कर हंसोगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। मित्रों, इतना कहकर धर्मराज ने उस दूत को धरती पर धकेल दिया। वो धरती लोक पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। मित्रों, यहाँ का एक नियम है कि जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय वह नग्न होता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया, पर वो निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे पड़े ठंड से ठिठुर रहे थे। वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वो मोची ठंड से बचाने के लिए अपने बच्चों को कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते हुए उसने एक नग्न व्यक्ति को देखकर उसे उस पर दया आ गई।
उसने अपने बच्चों को लिए तो कपड़े नहीं लिए, लेकिन उस देवदूत को कपड़े और कंबल जरूर खरीद लाया और वे कपड़े लाकर उस देवदूत को दे दिए। देवदूत ने कहा, हे भाई, मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देना आपने ठंड से तो मेरा दुख दूर कर दिया। मेरा ना तो कोई घर है, ना परिवार, ना भजन, ना कोई साधन है। तब मोची बोला, हे भाई, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्च उठाऊंगा। मित्रों, अब तो वो मोची उस देवदूत को लेकर अपने घर पहुंचा। उधर मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों के लिए कपड़े लेने गया था। कपड़े तो कुछ नहीं लाया, उल्टा एक आदमी को घर बुला लाया है। पत्नी ने अपने पति से झगड़ने लगी, उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वो देवदूत बहुत जोर जोर से हंस पड़ा। मोती ने पूछा, अरे भाई, तुम हंसते क्यों हो? ऐसा क्या देख लिया आपने? तब देवदूत ने कहा, हे भाई, मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको अभी नहीं बता सकता। समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं बता दूंगा। मित्रों, अब तो वह देवदूत मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया था। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते और चप्पल दूर दूर तक बिकने लगे। इतने फेमस हो गए कि मोची धनवान हो गया। उसे चप्पल बनवाने का आदेश देते थे। जब से देवदूत उसके घर पर रहने आया था, तब से उसकी किस्मत ही चमक गई। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक एक चमड़ा लेकर इस मोची के पास आया और बोला, देखो, हमारे महाराज इसी चमड़े के बने हुए जूता पहनने चाहते हैं। यह चमड़ा बड़ा कीमती है, तुम इससे ठीक एक जोड़ी जूते तैयार कर दो। यह चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए, पर ध्यान रखना, इस चमड़े के जूते ही बनने चाहिए। भूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। मित्रों, राजा का सैनिक चमड़ा ले देकर चला गया। इधर मोची ने भी देवदूत को समझाया कि देखो, राजा वाली बात है, इसमें कोई गलती ना करना। चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। जूते ही कहकर वो गया है तो जूते ही बनाना। गलती से यदि चप्पल बना दी तो राजा हमें कठिन से कठिन सजा देगा। मित्रों, मोची के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल ही बनाई। चप्पल देखकर मोची की सांस फूल गई। वो देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा। कहने लगा, अरे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेंगे, तू भी मरेगा और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। वह हमारे पूरे घर को फांसी लगा देगा। मित्रों, मोची को अत्यंत दुखी देखकर उसका काम बिगाड़कर अब हंस रहा है। वो देखो, जूते लेने के लिए राजा का सैनिक आ रहा है। मित्रों, सैनिक को देखकर मोची के हाथ पर फूल गए कि अब ये जूते मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगा। तब तक वो सैनिक पास में आ गया और बोला, हे मोची भाई, कल मैं तुम्हें जो चमड़ा दे गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहाँ की ये प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अर्थी पर लिटाया जाता है। मित्रों, सैनिक की बात सुनकर मोची को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में प्राण पड़ गए हों। उसके हाथ से डंडा छूकर जमीन पर गिर पड़ा और उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और उससे नाना भांति से माफ़ी मांगने लगा। देवदूत उसकी हरकत पर खूब जोर जोर से हंस रहा था। मोची ने पूछा, हे भाई, तुम क्यों हंस रहे हो? तब देवदूत बोला, भाई, समय आने पर मैं अपने हंसने का कारण बता दूंगा। मित्रों, एक दिन की बात, मोची की दुकान पर 3 नौजवान लड़कियां एक बुढ़िया के साथ आई थी। उन तीनों लड़कियों की शादी होने वाली थी। वह अपने लिए जूते का नाप देने आई थी। उन लड़कियों को देखकर देवदूत ने पहचान लिया कि ये वही तीनों लड़कियां हैं जिनकी माँ को ना ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सज़ा भोग रहा हूँ। पर ये लड़कियां तो अब जवान हो चुकी हैं, काफ़ी सुंदर भी हैं, किसी अच्छे घर में पली बड़ी मालूम हो रही हैं। तब वो बुढ़िया बोली, हाँ बेटी, इनकी माँ इन्हें बचपन में ही छोड़कर चल बसी थी। इनका कोई सहारा नहीं रहा था, तब मैंने इन्हें अपने पास रख लिया।
मेरे पास करोड़ों की दौलत है, पर दुर्भाग्य से मेरा कोई नहीं है, तो मैंने इन्हें रख लिया, इन्हें पढ़ाया लिखाया, इनकी परवरिश की। आज बहुत ही ऊंचे घराने में इनका विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग देखकर देवदूत रोने लगा। परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। यदि उस समय इनकी माँ नहीं मरती तो ये तीनों भयानक गरीबी, भुखमरी और दरिद्रता में पड़ी रहती। इनकी माँ के मरने के कारण आज ये तीनों लड़कियाँ बहुत बड़े घरों की बहुएं बनने जा रही हैं और इस दुनिया की करोड़ की संपत्ति की मालकिन भी बन चुकी हैं। यह बात तो सोच सोचकर देवदूत पहले की अपनी मूर्खता को याद करके जोर जोर से हंसने लगा। वो 3 बार हंस चुका था। मोची ने पूछा, हे भाई, अब तुम किस लिए हंसे? कृपया अपनी हंसी का रहस्य समझाइए। तब देवदूत बोला, हे भाई, मैं 3 बार हंस चुका हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताता हूँ। सुनो, मैं एक देवदूत हूँ। अभी अभी जो 3 लड़कियाँ जूते का नाप देने आई थी, जब ये तीनों छोटी थी तो इनकी माँ मर गई। पिता पहले ही मर चुका था। इन तीनों लड़कियों पर तरस खाकर मैं इसकी माँ के प्राण नहीं लेके जा रहा था। इस कारण धर्मराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं निर्वस्त्र एक सड़क किनारे पड़ा था। तब तुम मुझे अपने घर बुलाकर ले आए। तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, वो भी इसलिए कि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसों से मेरे लिए कम्बल और कपड़े खरीदे थे। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर बहुत हंसा था। तुम्हारी पत्नी उन पैसों को देखकर दुखी हो रही थी जो तुमने मेरे ऊपर खर्च किए थे, पर तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख रही थी जो मेरे आने के कारण तुम्हारे घर की किस्मत बदलने वाली थी। दूसरी बार मुझे हंसी तुम्हारी मूर्खता को देख कर आई, जब तुम राजा के जूते न बनाने के कारण मुझे डंडा लेकर मारने के लिए दौड़े थे। उस समय तुम राजा के जूते वाली बात सोच रहे थे, पर तुम्हें यह नहीं मालूम था कि राजा के साथ में क्या घटना घट गई है, जो राजा के जूते से अधिक चप्पलों की आवश्यकता पड़ गई है। हम वही देखकर या सोचकर शोक या हर्ष मनाते हैं जो हमें दिखाई देता है, पर हम उसे देख नहीं पाते, और जो हमें दिखाई नहीं देता है पर होने वाला होता है। कई बार परमात्मा हमारे अच्छे के लिए, हमारी भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करता है, पर हम इस बुरे को देखकर परमात्मा को कोसने लगते हैं। हम उसे अच्छे को नहीं देख पाते हैं जो भविष्य में हमारे साथ होने वाला होता है। कई बार वर्तमान में हमारे साथ अच्छा होता है, तब हम बहुत खुश होते हैं, पर भविष्य में हमारे साथ बुरा हो जाता है तो उस घटना को हम नहीं देख पाते हैं। किसी घटना के साथ अच्छा या बुरा दोनों तरह के परिणाम जुड़े हो सकते हैं। हमें हर घटना को ईश्वर की इच्छा समझकर चलना चाहिए। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? इसके दोनों कारण यही है। पहले तो अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए हो जाता है कि बाद में उनके साथ अच्छा हो सके, और दूसरा कारण यह है कि अच्छे लोग दुखी रहते हैं। इसका दूसरा कारण है उनको ईश्वर से जुड़े रहने के लिए ज़रूरी है कि उन पर दुख आते रहना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार वो देवदूत उसे मोची को समझाकर फिर धर्मराज के यहाँ चला गया। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगली बार नई वीडियो में नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।